ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थया स्कंद अथ षड्विशोध्याय 26वां अध्याय महादेव भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवानुवाच अथ वै संप्रत्यवच्छामि तत्वानां लक्षण पृथक यादिदित्वा विमुचयत पुरुष प्रकृति गुण। श्री भगवान जी ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूपी ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष के कारण है। वही उसके अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि का छेदन करता है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान के मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वो आत्मा ही पुरुष है। वो अनादि निर्गुण प्रकृति से परे और अंतःकरण में स्फुट होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलासपूर्वक आई हुई अव्यक्त त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया के स्वेच्छा से स्वीकार किया। लीला प्रायण प्रकृति अपने सत्यवादी गुणों के उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। उसे यह देखकर प्रजा को पुरुष को ज्ञान को आच्छादित करने वाले उसके आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृतियों को ही अपने स्वरूप समझ लेने वाले पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले क्रम में अपने को ही कर्ता मानने लगा है। इस कर्तव्य अभिमान से अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन और परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रियां तथा कर्ता रूप साथी देवता में पुरुष जो अपनेपन का आरोप करता है, उसे पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुख के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विषय के स्थूल सूक्ष्म काल जितने स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण है, उस प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं में निर्विशेष होकर संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उन प्रधान नामक तत्वों की प्रकृति करते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह के विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श, ये 5 तन्मात्रा के आ गया है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रचना, नासिकी, वाक, पानी, पाद, उपदस और वायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपी 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान पर इस 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है, 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व को न मानकर पुरुष का प्रभाव अथवा ईश्वर की संहार कारणीय शक्ति बताते हैं, जिससे माया का कार्य रूप या देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करने वाले, अहंकार से मोहित तथा अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों को साम्य अवस्था में निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में पुरुष रूप में भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपने माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर में जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों को अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई, संपूर्ण जीवों को उत्पत्ति स्थान रूपी अपनी माया से चित्त शक्ति रूपी वीर्य स्थापित किया, तो उसके तेजमय महत्व उत्पन्न हुआ। लक्ष्य विशेष आदि रहित जगत के अंकुर रूप में इस महत्व को अपने को स्थिर विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकाली अंधकार को भी अपने तेज से पी लिया। जो सत्गुण मैं स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूपी चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूरब जल अपने स्वाभाविक फिंग तरंग दी आदि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य और शांत होता है, उसी प्रकार अपने स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांत तत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया। तदंतर भगवान के बीण रूपी चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। उसी वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रिया, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिया, मन रूपी अहंकार को पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्र सिर वाले अंतदेव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तव्य, इंद्रिय रूप से कारण तत्व और पंचभूत रूप से कार्य तत्व लक्षण है तथा सत्व आदि गुणों के संबंध में